हैंड बनाने के लिए फ्रेंड्स हम 2 कलर, ये क्रीम कलर लेंगे पहले। तो सबसे पहले क्रीम कलर में मैजिक रिंग बना लेते हैं क्रीम कलर से 1 चैन। अब मैजिक रिंग के अंदर हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। अब इस मैजिक रिंग को, ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड है इसको पकड़कर खींचेंगे, मैजिक रिंग को टाइट कर देंगे। मैजिक रिंग को टाइट करने के बाद में जो ये फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है यहाँ पर हम क्रोशिया हुक डालेंगे। और अगर आप मार्क करना चाहो लास्ट ये स्टिच में तो मार्क कर लीजिए, वरना काउंट करके भी बना सकते हो आप हैंड। तो काउंट करके कैसे बनाएंगे ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे धागा निकाला, 1 सिंगल क्रोशिया बनाया। अब सेम होल में हमें दोबारा क्रोशिया डालेंगे और 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक सेम होल के अंदर दूसरा। तो ये हो गए 2, तो पूरे 12 हमें बनाने हैं। तो हर एक होल के अंदर हमें 2 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 3 सेम में 4, नेक्स्ट में 5, फिर सेम में 6, नेक्स्ट में 7, सेम में 8, नेक्स्ट में 9, फिर सेम में 10 और लास्ट वाले में 11 और 12। एक ये सेम है दूसरा। अब इसको कट कर लेंगे एक्स्ट्रा जो थ्रेड है। अब हम रो 3 बनाएंगे। रो 3 के हमने दो रो बना लिया। अब हम रो थर्ड बनाएंगे। तो रो थर्ड के अंदर जो पहला सभी सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि ना घटाएंगे ना बढ़ाएंगे। तो 2 रो हमें सेम बनानी है, जिनके अंदर ना हमें घटाना है ना बढ़ाना है। हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर 2 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है। रो 4 और 5, तो 2 ये 2 रो हम सेम एक जैसे बना लेंगे। 12 सिंगल क्रोशिया पर काउंट करते हुए 12 सिंगल क्रोशिया। ठीक है फ्रेंड्स, हमने ये रो 3 तक बना लिया। अब यहाँ पर 1 चैन लेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा धागा रखेंगे और यहाँ पर 3 के बाद में हम व्हाइट कलर लगा लेंगे। तो यहाँ पर ये कट कर दिया और अब व्हाइट कलर के धागे में नोट लगाएंगे। उस धागे में नोट थी तो मैंने वो वहाँ से कट कर दिया। और जो ये नेक्स्ट होल है यहाँ पे क्रोशिया हुक लगाएंगे ऐसे और एक स्लिप स्टिच करेंगे पहले। अब सेम इसी होल में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो पहले इन दोनों धागों को, एक्स्ट्रा जो ये धागे हैं इनको हम साथ में ले लेंगे और सेम होल में क्रोशिया हुक डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, सेम होल में क्रोशिया हुक डाला, धागा निकाला और एक सिंगल क्रोशिया बनाया। तो हमें इस रो के अंदर भी 12, यानी कि हमें 2 रो एक जैसी बनानी थी, 3 हमने बना दी थी और 4th रो है। तो 4th रो पर भी हम हर एक सिंगल क्रोशिया पर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए 12 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट कर देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने रो 4 बना लिया। अब जो फर्स्ट चैन है इस पे क्रोशिया हुक डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और रो 5 बना रहे हैं हम, तो रो 5 में पहले सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, दूसरे सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया और तीसरे और चौथे सिंगल क्रोशिया को हम 2 से 1 करेंगे। तो ये सामने वाला लूप उठाएंगे, एक धागा निकालेंगे, फिर 4th का भी सामने वाला लूप उठाएंगे, धागा निकालेंगे और तीनों को एक साथ निकाल देंगे ऐसे। फिर से तो टोटल हमारे पास यहाँ 9 हो जाएंगे। तो 2 हमने सिंगल क्रोशिया अलग बनाए, 2 और 1 हमने 2 से 1 किया, तो 1 और फिर 4, नेक्स्ट में 1 5 और फिर 2 से 1 करेंगे 6, एक लूप उठाया दोनों को सामने वाला और धागा निकाला 6, फिर नेक्स्ट में 1 बनाएंगे 7, ये नेक्स्ट है, इसमें एक क्रोशिया डाला, एक सिंगल क्रोशिया बनाया 7, नेक्स्ट में 1 बनाया 8 और लास्ट वाले को 2 से, लास्ट में 2 जो बच गए इनको 2 से 1 करेंगे तो टोटल हो जाएंगे 9। अब हम 5 के बाद में 2 रो और बनाएंगे 6 और 7। तो इनमें हम सभी सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि 9 के ऊपर 9 सिंगल क्रोशिया के ऊपर 9 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब हम राउंड 7 भी ऐसे बना लेंगे, पहले राउंड 7 कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम ये रो 7 कंप्लीट कर लिया। रो 7 में हमारे पास थे 8 9, तो अब हम रो 8 बनाएंगे। रो 8 के अंदर हम पहले 2 सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये पहला सिंगल क्रोशिया, इस पे क्रोशिया डाला, धागा निकाला, एक सिंगल क्रोशिया बनाया, एक सेकंड पे धागा डाला, क्रोशिया निकाला, दूसरा सिंगल क्रोशिया बनाया 2 और अब सेकंड, थर्ड और फोर्थ को 2 से 1 करेंगे। ये पहला लूप उठाया सामने वाला, एक धागा निकाला, ये फोर्थ का सामने वाला लूप उठाया, धागा निकाला और तीनों को एक साथ निकाल दिया, तो हो गए 3। तो टोटल हमारे पास 8 हो जाएंगे, इसमें सॉरी 7 हो जाएंगे। 3, एक सिंगल क्रोशिया बनाया 4, फिर नेक्स्ट में 1 बनाया 5 और फिर 2 से 1 करेंगे तो ये हो जाएगा। सामने वाला लूप उठाएंगे एक ही,
धागा निकालेंगे, छः, और लास्ट वाले में एक साथ। अब हमने ये रो 8 बना लिया। रो 8 में हमारे पास 7 स्टिच होते हैं। अब रो 8 से लेके हम 2 रो और बनाएंगे 9 और 10। तो उनमें भी हम हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये 2 रो कंप्लीट कर लेंगे। तो पहले हम ये 2 रो कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 7 रो तक हमने लास्ट तक बना लिया। अब लास्ट में एक चैन लेंगे और लॉन्ग धागा रखेंगे, नीडल में गिरोएंगे क्योंकि इससे हम स्टिचिंग करेंगे और एक्स्ट्रा धागा कट कर लेंगे। तो ऐसे हम 2 पार्ट बना के रेडी कर लेंगे हैंड के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर डोल की कॉलर बनाएंगे जो हम लास्ट में लगाएंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले नोट लगा लेंगे। और 22 चैन बनाएंगे। 22, 1 3 4 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ये 22 चैन हमने बना लिया। अब जो सेकंड चैन है इसमें क्रोशिया डालेंगे, धागा निकालेंगे और फर्स्ट वाले धागे को सेकंड वाले धागे से पास कर देंगे। तो ये हो जाएगी स्लिप स्टिच, यानी कि पहले सेकंड चैन में स्लिप स्टिच करेंगे और फिर 3 चैन लेंगे। 1 2 3 चैन लेंगे, फिर एक चैन स्किप करेंगे और सेकंड चैन के अंदर क्रोशिया डालेंगे और एक स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे। फिर से 3 चैन लेंगे, 1 2 3, एक चैन स्किप करेंगे, सेकंड चैन में क्रोशिया डालेंगे, धागा निकालेंगे, फर्स्ट वाले धागे को सेकंड वाले धागे से पास करेंगे। तो ये हो जाएगा स्लिप स्टिच। तो ऐसे ही हम ये पूरी चैन के ऊपर बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में हमने स्लिप स्टिच कर दिया और एक लॉन्ग धागा रखेंगे थोड़ा सा, ताकि लास्ट में इसकी नोट लग जाए नीडल में डालकर, और बाकी का एक्स्ट्रा धागा कट कर लेंगे। ये हमारी कॉलर बन के रेडी हो गई है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम टेडी की हैट बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने वाइट और रेड 2 कलर की ऊन का यूज़ किया है। तो सबसे पहले जो हैट है उसका अंदर का हिस्सा बनाएंगे। तो हमने वाइट कलर की ऊन लिया। वाइट कलर की ऊन में हम नोट लगा लेंगे सबसे पहले ऐसे, और नोट लगाने के बाद में 40 चैन बनाएंगे टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 40 चैन बना के कंप्लीट कर लिया। अब जो ये जो फर्स्ट चैन है इसके अंदर हम क्रोशिया डालेंगे ऐसे और धागा निकालेंगे और सबसे पहले स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे। स्लिप स्टिच करने के बाद में 1 चैन लेंगे और सेम होल के अंदर फिर से क्रोशिया डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। धागा निकाला और एक सिंगल क्रोशिया बनाया ऐसे। एक सेकंड चैन में भी एक, थर्ड चैन में भी एक, और जो फोर्थ चैन है इसमें भी एक सिंगल क्रोशिया। लेकिन जो 5th चैन है इसके अंदर हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार क्रोशिया डाला, धागा निकाला, एक सिंगल क्रोशिया बनाया, सेम में दोबारा क्रोशिया डाला, धागा निकाला, दूसरा सिंगल क्रोशिया बनाया। तो ऐसे हम ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे। फिर से आगे की 4 चैन के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। पहली चैन के अंदर एक सिंगल क्रोशिया, दूसरी चैन के अंदर भी एक सिंगल क्रोशिया, तीसरी चैन के अंदर भी एक सिंगल क्रोशिया, चौथी चैन के अंदर भी एक सिंगल क्रोशिया, और जो 5वीं चैन है इसके अंदर हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक, और सेम होल में दोबारा क्रोशिया डालेंगे 2। तो ऐसे हम ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे यहाँ तक। हर 4 चैन के बाद 5वीं चैन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए। फ्रेंड्स, हमने ये फर्स्ट रो बना के कंप्लीट कर लिया और जो लास्ट में हमने सिंगल क्रोशिया बनाया इसके अंदर हमने ये अलग कलर से मार्क कर लिया ताकि हमें पता चल जाए कि यहाँ नेक्स्ट रो यहाँ पर खत्म हो रही है। अब हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो 40 हमने चैन ली थी और हमने हर 5वें सिंगल क्रोशिया में एक सिंगल क्रोशिया बढ़ाया था। तो टोटल हमारे पास हो गए 48 सिंगल क्रोशिया। तो अब हम 48 सिंगल क्रोशिया के ऊपर 48 सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे। ये पहला है तो इसके ऊपर एक, ऐसे ही सेकंड सिंगल क्रोशिया ऊपर क्रोशिया डालेंगे। ये सेकंड सिंगल क्रोशिया, इस पर क्रोशिया लगाया, धागा निकाला, दूसरा सिंगल क्रोशिया बनाया, ऐसे ही थर्ड होल पर एक, ऐसे ही सभी के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम ये रो कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये सेकंड राउंड बना के कंप्लीट कर लिया और सेकंड राउंड में भी हमने यहाँ मार्क कर लिया। अब हम थर्ड राउंड बनाएंगे। तो थर्ड राउंड के अंदर हम पहली 5 चैन के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये पहली चैन है, इसके ऊपर एक, ये दूसरी है, दूसरे के ऊपर भी एक, ये तीसरी चैन है, तीसरे पर भी एक, ये चौथी चैन है, चौथी पर भी एक, और ये 5वीं चैन है, 5वीं चैन पर भी एक सिंगल क्रोशिया। और जब छठी चैन आएगी तो छठी चैन के ऊपर हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक बना दिया और भी सेम इसी होल में क्रोशिया डालेंगे और दूसरा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। फिर से पहले के ऊपर एक, दूसरे के ऊपर भी एक, तीसरे के ऊपर भी एक, चौथी चैन के ऊपर भी एक, 5वीं चैन पर भी एक, और छठी चैन के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया। एक, और सेम होल में क्रोशिया डालेंगे, धागा निकालेंगे और दूसरा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ऐसे हम ये राउंड थर्ड कंप्लीट कर लेंगे और इस राउंड में हमारे पास हो जाएंगे टोटल 56 सिंगल क्रोशिया। तो हम ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, ये हमने राउंड 3 कंप्लीट कर लिया। अब हम राउंड 4 बनाएंगे। तो राउंड 4 के अंदर हम हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हमें अब एक भी नहीं बढ़ाना है। तो और ये हमारा लास्ट राउंड होगा, राउंड 4। तो राउंड 4 में हमारे पास 56 सिंगल क्रोशिया के ऊपर 56 सिंगल क्रोशिया ही रहेंगे। एक भी सिंगल क्रोशिया हम नहीं बढ़ाएंगे। ऐसे सभी सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम ये राउंड 4 कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने लास्ट में ये लास्ट सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब हम जहाँ पर एक 1 चैन लेंगे और थोड़ा सा एक्स्ट्रा धागा रखेंगे और बाकी का एक्स्ट्रा धागा कट कर लेंगे। अब हम हैट के ऊपर का पार्ट बनाएंगे रेड कलर से। इसे हम एक बार साइड कर देंगे। अब रेड कलर से हम मैजिक रिंग बनाएंगे पहले ऐसे, और मैजिक रिंग के अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। पहले जो अंदर का पार्ट बनाया था उसे चेन से शुरू किया था, इसे हम मैजिक रिंग से शुरू करेंगे। तो मैजिक रिंग के अंदर हम 8 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। पहले 1 चैन लेंगे ऐसे, और अब 8 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, और लास्ट वाला जो सिंगल क्रोशिया है इसमें हम मार्क कर लेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि लास्ट क्रोशिया हुक यहाँ है, क्रोशिया यहाँ है, और हमें नेक्स्ट रो यहाँ से शुरू करनी है। अब जो एक्स्ट्रा धागा मैजिक रिंग का इसे हम खींच लेंगे ऐसे, और मैजिक रिंग को टाइट कर लेंगे। अब हम सेकंड रो बनाएंगे। सेकंड रो के अंदर हम हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये पहला सिंगल क्रोशिया, इस पे क्रोशिया डालेंगे, और नेक्स्ट सेकंड रो में इस एक्स्ट्रा धागे को साथ में ले लेंगे ताकि हमें इसकी नोट ना लगानी पड़े। और पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाया, अभी सेम इसी होल में क्रोशिया डालेंगे और दूसरा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि 8 के ऊपर 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल हमारे पास हो जाएंगे 12 सिंगल क्रोशिया। अब नेक्स्ट होल में क्रोशिया डालेंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाया, सेम में दोबारा क्रोशिया डाला, दूसरा सिंगल क्रोशिया बनाया। तो ऐसे हम ये रो कंप्लीट कर लेंगे, रो सेकंड। ये देखिए फ्रेंड्स, ये लास्ट रो के हम लास्ट सिंगल क्रोशिया हमने इस होल में अब 2 बना देंगे, लास्ट वाले में भी। और यहाँ से ये मार्क हटा लेंगे फर्स्ट रो से, और सेकंड रो के लास्ट वाले स्टिच के अंदर इस मार्कर को लगा देंगे ताकि हमें पता चल जाए नेक्स्ट रो यहाँ से शुरू करनी है। और अब जो ये एक्स्ट्रा थ्रेड बच गए इसे हम कैंची से कट कर लेंगे बाद में। अब हम रो थर्ड बनाएंगे। तो रो थर्ड के अंदर हमें पहले सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये पहला सिंगल क्रोशिया है, इस पर क्रोशिया डाला, धागा निकाला, एक सिंगल क्रोशिया बनाया, और ये सेकंड सिंगल क्रोशिया है, इसके ऊपर हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक और सेम में दूसरा। ऐसे ही हम ये पूरी रो थर्ड कंप्लीट करेंगे। पहले में एक बनाएंगे ऐसे, पहले पर एक बनाया और फिर से सेकंड के ऊपर 2 बनाएंगे, एक सेम में क्रोशिया दोबारा डाला, दूसरा सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर से पहले के ऊपर एक और दूसरे के ऊपर 2, एक और सेम में क्रोशिया डाला और दूसरा सिंगल क्रोशिया बनाया। तो ऐसे हम ये पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये रो 3 हमने बना लिया। रो 3 में हमारे पास हो गए 24 सिंगल क्रोशिया। अब हम रो 4 बनाएंगे। तो रो 4 में हम पहले 2 सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। पहले 2 सिंगल क्रोशिया के ऊपर हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और थर्ड सिंगल क्रोशिया के अंदर हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये पहला है तो इसके ऊपर एक, ये दूसरा है, ये दूसरा सिंगल क्रोशिया, इसके ऊपर क्रोशिया डालेंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये तीसरा सिंगल क्रोशिया है तो इसके ऊपर हम 2 बनाएंगे, एक बनाया, सेम में दोबारा क्रोशिया डाला, दूसरा सिंगल क्रोशिया बनाया। फिर से पूरे रो में हम ऐसे बनाएंगे, पहले के ऊपर एक, दूसरे के ऊपर भी एक, और तीसरे के ऊपर 2, एक बनाया, सेम में दोबारा क्रोशिया डाला और दूसरा सिंगल क्रोशिया बनाया। तो ऐसे हम ये 4th राउंड कंप्लीट कर लेंगे। 4th राउंड में हमारे पास हो जाएंगे 32 सिंगल क्रोशिया। ये देखिए फ्रेंड्स, ये रो 4 हमने बना लिया। रो 4 में हमारे पास हो गए 32 सिंगल क्रोशिया। अब हम रो 5 बनाएंगे। रो 5 में हम हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि हमें हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमारे पास 32 के ऊपर हमारे पास 32 सिंगल क्रोशिया होंगे। तो हम सभी सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए 5th रो कंप्लीट कर लेंगे। तो 5th रो में भी हमारे पास 32 सिंगल क्रोशिया ही रहेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये रो 5 हमने बना लिया। अब हम रो 6 बनाएंगे। रो 6 के अंदर हम पहले 3 सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये पहला सिंगल क्रोशिया, इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, ये दूसरे के ऊपर भी एक, ये तीसरा है, तीसरे के ऊपर भी एक, चौथा है, चौथे पर हम 2 बनाएंगे, एक बना दिया। अब सेम इसी में डालेंगे और दूसरा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर से पहले के ऊपर एक, दूसरे के ऊपर एक, तीसरे के ऊपर एक और चौथे के ऊपर 2, एक बनाया, फिर सेम क्रोशिया सेम होल में डाला और दूसरा बनाया। तो ऐसे हम ये 6th राउंड कंप्लीट कर लेंगे। पहले 3 के ऊपर एक एक और चौथे के ऊपर दूसरा। तो 6th राउंड में हमारे पास हो जाएंगे पूरे 40 सिंगल क्रोशिया। तो ऐसे हम ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये 6th राउंड हमने बना के कंप्लीट कर लिया। अब हम राउंड 7 बनाएंगे। राउंड 7 में हम हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि राउंड 6 में हमारे पास थे 40 सिंगल क्रोशिया, तो राउंड 7 में भी हमारे पास 40 ही सिंगल क्रोशिया रहेंगे। हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया। तो ऐसे हम ये राउंड 7 कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हम ये 7th राउंड कंप्लीट कर लिया। अब हम राउंड 8 बनाएंगे। राउंड 8 के अंदर हम पहले 4 सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक, दूसरे के ऊपर भी एक, तीसरे के ऊपर भी एक, चौथे के ऊपर भी एक, और 5वें सिंगल क्रोशिया के ऊपर हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक सिंगल क्रोशिया बनाया, सेम होल में क्रोशिया डालेंगे और दूसरा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ऐसे ही हम पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। पहले 4 के ऊपर एक एक, पहले के ऊपर एक, फिर से दूसरे के ऊपर भी एक, तीसरे के ऊपर भी एक, चौथे के ऊपर भी एक, और 5वें के ऊपर 2, एक और सेम में दूसरा सिंगल क्रोशिया।
तो ऐसे हम ये पूरा राउंड 8 कंप्लीट कर लेंगे। तो राउंड 8 में हमारे पास हो जाएंगे 48 सिंगल क्रोशिया। देखिए फ्रेंड्स, हमने राउंड 8 कंप्लीट कर लिया। अब हम राउंड 9 बनाएंगे। राउंड 9 में हम हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमारे पास पहले राउंड 8 में थे 48 सिंगल क्रोशिया, तो राउंड 9 में भी हमारे पास 48 सिंगल क्रोशिया रहेंगे। तो राउंड 9 हम कंप्लीट कर लेंगे हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने रो 9 कंप्लीट कर लिया। अब हम रो 10 बनाएंगे। रो 10 के अंदर हम पहले 5 सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये पहला सिंगल क्रोशिया है, इस पर क्रोशिया हुक डाला, एक सिंगल क्रोशिया बनाया। ये सेकंड है, इसके ऊपर भी एक, थर्ड के ऊपर भी एक, फोर्थ के ऊपर भी एक, फिफ्थ के ऊपर भी एक और सिक्स्थ के ऊपर हम 2 बनाएंगे। तो एक बनाया, सेम में दोबारा क्रोशिया हुक डाला, दूसरा बनाया। पहले के ऊपर एक, फिर से दूसरे के ऊपर भी एक, तीसरे के ऊपर भी एक, चौथे के ऊपर भी एक, पांचवें के ऊपर भी एक और छठे के ऊपर 2, एक और सेम में क्रोशिया हुक डाला और दूसरा सिंगल क्रोशिया बनाया। तो ऐसे हम ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। राउंड 10, ये रो 10 हमने बना के कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद में हम टू रो और बनाएंगे। तो रो 10 में हमारे पास हो गए 56 सिंगल क्रोशिया। अब रो टू बनाएंगे, जो 11 और 12 और 2 रो बनाएंगे, तो उनके अंदर भी हम 56 के ऊपर 56 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यानी कि उन 2 रो के अंदर रो 11 और 12 में हर एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम वो दोनों रो कंप्लीट कर लेंगे। सभी सिंगल क्रोशिया के ऊपर ऐसे एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए 2 रो और बना लेंगे हम 11 और 12। देखिए फ्रेंड्स, अब हम हेड में ये वाला पार्ट ऐड करेंगे। तो ये वाला हमारा सीधी साइड है और ये उल्टी, तो इसे हम ऐसे जॉइंट कर लेंगे। ये वाला थ्रेड निकाल देंगे और इसके कोई भी स्टिच से पहले इसके जो ये रेड वाला पार्ट है, इसके नेक्स्ट स्टिच में ऐसे क्रोशिया हुक डालेंगे और फिर इसके कोई भी स्टिच से ऐसे ऐसे थ्रेड को पास कर लेंगे और यहाँ एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे ऐसे। फिर नेक्स्ट और में क्रोशिया हुक डालेंगे और ये वाइट वाला पार्ट है, इसका भी नेक्स्ट इसकी भी नेक्स्ट चेन उठाएंगे और एक इसकी भी उठाएंगे और दोनों में से थ्रेड को पास करेंगे और फिर दोनों को एक साथ निकाल देंगे ऐसे। फिर इसकी भी नेक्स्ट, ये रेड वाले की दोनों लूप उठा लिए और अब जो व्हाइट वाला है इसका भी नेक्स्ट लूप उठाएंगे ऐसे। ये दोनों लूप हमारे क्रोशिया हुक में आ गए हैं और अब इन दोनों से थ्रेड को पास करेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो पूरा राउंड हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, इसका भी एक पार्ट और इसका भी एक पार्ट, एक लूप ऐसे। तो ऐसे हम ये पूरी रो यहाँ तक बना लेते हैं पहले। ये देखिए फ्रेंड्स, लास्ट पे मैंने सिंगल क्रोशिया बना दिया। अब हम यहाँ पे 1 चैन लेंगे और थोड़ा सा लॉन्ग धागा रखेंगे और बाकी का एक्स्ट्रा धागा हम ऐसे से कट कर लेंगे। अब हम सभी इसके सभी पार्ट की स्टिचिंग करेंगे।
आइज़ और नोज़ के निशान लगाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये 11 जो नंबर हुआ यहाँ पर हम नोज़ बनाएंगे और इसके एक रो छोड़ के सेकंड रो के अंदर हम यहाँ लिप बनाएंगे और नोज़ के ऊपर 1 रो पूरी छोड़ेंगे और यहाँ पर आइज़ बनाएंगे। तो ये मैंने यहाँ पे ऐसे पेन से पहले निशान लगा लिया, आप भी ऐसे लगा लीजिए। और ये मैंने कैप रेडी कर लिया और ये कैप के ऊपर जो मैंने व्हाइट कलर से ये जो डॉट बनाया, ये मैंने 6 मैजिक रिंग के अंदर 6 सिंगल क्रोशिया बनाई और नोट लगाकर ये डॉट बना के आप चाहे तो इन्हें धागे से यहाँ स्टिच कर सकते हो या आप गम से मैंने इसे धागे से ऐसे स्टिच कर दिया और सारे थ्रेड कैप के अंदर कर दिए हैं। अब हम कैप की स्टिचिंग करेंगे पहले, उसके बाद में नोज़ और आइज़ लगाएंगे। अगर आप पहले लगाना चाहो तो पहले लगा सकते हो, तो इसलिए मैं आपको पहले इसके नोज़ और आइज़ लगा के दिखा देती हूँ। तो पहले हम बनाएंगे नोज़, तो इसलिए मैंने ग्रीन कलर का धागा क्रोशिया में ऐड कर लिया और ये मैंने नोज़ का निशान बनाया, तो यहाँ पर हम नोज़ बनाएंगे। सॉरी, नीडल में पिरोया ये मैंने।
सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। थैंक यू।